हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अलॉन्ग विद देयर डिफरेंसेस। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लस इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए आज हम बात करेंगे कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, अगर इन्हें एक दूसरे के साथ कंबाइन करना हो, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना हो, तो ये किस तरह से करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट और कंबाइन। तो देखिए यहाँ हम इसे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहेगी 2 8 1। एंड क्लोरीन जो कि हमारे पास एक नॉन मेटल है, इसके एटॉमिक नंबर है 17 and configuration is 2 8 7। अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि अगर इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, टू कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। सोडियम नीड्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है, जबकि क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए अब 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना तो इजी नहीं है, सो इसके लिए इजी है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। सो क्लोरीन नीड्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या केस रहता है, सोडियम चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, जबकि क्लोरीन चाहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो जब कभी सोडियम एंड क्लोरीन एक दूसरे से मिलते हैं तो सोडियम कहता है क्लोरीन भाई मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस एक इलेक्ट्रॉन ने मुझे अनस्टेबल कर रखा है। तो वही कहता है क्लोरीन कि हाँ भाई दुखी तो मैं भी हूँ, दुखी होने का कारण क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो कहता कि देखो ये किस तरह की एक चीज़ है कि तुम्हें तुम्हारे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने परेशान कर रखा है, अनस्टेबल कर रखा है, क्योंकि वो तुम्हारे शेल में एक्स्ट्रा है। और मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता तो मैं स्टेबल हो जाता, क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं भी अनस्टेबल हूँ। तो क्लोरीन कहता कि सोडियम भाई कि सोच ऐसा कुछ कि जिससे तेरी समस्या का भी हल हो जाए और मेरी समस्या का भी हल हो जाए। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में बैठ के सोचते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए। तो सोडियम एंड क्लोरीन ये डिसाइड करते हैं कि सोडियम भाई जो तेरा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कर तू इसे लूज कर दे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जब तू लूज करेगा उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं गेन कर लूँगा। सो सोडियम Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव में। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, क्लोरीन के पास। तो सोडियम का लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl नेगेटिव में। तो देखिए क्या केस रहेगा कि सोडियम के पास है 2 8 एंड 1। यही है कि जो सोडियम है उसके फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो इसका थर्ड शेल है उसमें है इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये परेशान है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन की क्या स्टोरी है कि जो इसके पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 7।
और जो इसकी सेकंड शेल है, सेकंड शेल में है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक है। लेकिन जो इसकी थर्ड शेल है, थर्ड शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये अनस्टेबल है। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये जो सोडियम है अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? क्लोरीन के पास। सोडियम यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, सोडियम लूज द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन होता हुआ कहाँ चला जाता है? क्लोरीन के पास। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि उसने नेगेटिव चीज़ को लूज कर दिया ना। जब उसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसने बनाया केटोन। जब क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है तो क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव बन गया, मीन्स ये कन्वर्ट हो गया एक एनोयन में। तो अब क्या है, देखिए सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ऑपोजिट चार्जेस हो गए ना। Na इज पॉजिटिव, Cl इज नेगेटिव। तो जब ये एक दूसरे के साथ सोडियम एंड क्लोरीन रिजाइड करेंगे, रहेंगे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट। जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव आयन इज सोडियम एंड Cl नेगेटिव आयन इज क्लोराइड आयन। तो मिलके क्या बन गए? ये सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं। इनके बाउंड रहने का कारण क्या है? इनमें एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव के साथ बाउंड करके रखती है। तो ये अपने नेचुरल स्टेट में भी ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ ये भी याद रखिए कि जब, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से दो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, या कह लीजिए जो यहाँ पे आयन्स हैं, दो आयन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड देन दे मेक अ कंपाउंड, इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पे जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे? आयोनिक बॉन्ड, और इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिए दोनों ही नाम है, आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या रहता है कि जो दो वहाँ पे एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा भी है और तेरा भी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो उस टाइम पे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे सोडियम, इसे इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है स्टेबल होने के लिए, इट जस्ट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली किसे ट्रांसफर कर देता है? क्लोरीन को।
सो इट जस्ट लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज हो गया इलेक्ट्रॉन तो सोडियम कन्वर्ट हो गया, सोडियम पॉजिटिव में आयन बन गया। जब Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, जो कि एक आयन है। तो इसीलिए इस बॉन्ड को और हम क्या कह देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। हमेशा याद रखिए आयोनिक बॉन्ड में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखिए आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे बन रही है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड बने उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये कंबाइन कर रहे हैं, जो बॉन्ड इनमें एग्जिस्ट करती है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। और नेचर क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स है। किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स देखिए चार्जेस के कारण इनमें फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, चार्जेस के कारण फोर्स है, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक दूसरे को चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इन आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक compounds, properties of ionic compounds। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम इनका नेचर डिस्कस करें कि नेचर कैसा है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड होते हैं, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। देखिए किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, दिस इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट। अब उस कॉमन सॉल्ट का एक क्रिस्टल अपने माइंड में लेके आइए। देखिए किस तरह का क्रिस्टल है, क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में है, यस। क्रिस्टल हार्ड है, यस, बट इट इज़ ब्रिटल एज वेल। ब्रिटल मीन्स कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डीफॉर्म हो जाएगा। तो आयोनिक कंपाउंड्स कैसे रहते हैं, सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है आयोनिक कंपाउंड्स का, दिस इज हाई आयोनिक, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। नेक्स्ट वी हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है हाई, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न क्या है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का, बिकॉज strong electrostatic forces of attractions exist, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं आयोनिक कंपाउंड में। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली रहते हैं, अटैच रहते हैं ये पार्टिकल्स, तो इसलिए क्या रहता है इनमें, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। देन थर्ड इज सॉल्युबिलिटी। कॉमन सॉल्ट बताइए पानी में सॉल्युबल है या नहीं, यस इट इज़। तो हम क्या कहेंगे, दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ये वाटर में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि एक बहुत ही जनरल सा रूल ये फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि जो जैसा है वो वैसे में डिजॉल्व करेगा। अब देखिए सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड है, कैसे एग्जिस्ट करता है, एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव।
वाटर भी कैसे एग्जिस्ट करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पे भी देखिए पोल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, यहाँ भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल है। तो इसलिए NaCl क्या है, पोलर, HOH दैट इज वाटर, ये भी क्या है, पोलर। तो जो पोलर है NaCl वो पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर उसमें डिसॉल्व करेगा। पोलर अगर कोई भी सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस दूसरे पोलर सॉल्वेंट में डेफिनेटली डिसॉल्व करेगा। तो यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड क्यों वाटर में डिसॉल्व करता है, बिकॉज इट फॉलोज अ वेरी जनरल प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मीन्स पोलर डिसॉल्व्स पोलर, कि NaCl पोलर है, वो वाटर जो कि वो भी पोलर है, तो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल रहते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आप याद रखिए कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, अगर हम इसे एज सच सॉलिड फॉर्म में लें उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट अगर सोडियम क्लोराइड का हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं, उसे वाटर में डिसॉल्व करें, उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे देखिए सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के आयंस नहीं बन सकते। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब चार्जेस मूव करें, जब Na पॉजिटिव मूव करे, Cl नेगेटिव मूव करे, अलग अलग दोनों मूव करें, उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब सॉलिड फॉर्म में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ बाउंड है। अगर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ बाउंड है तो ये मूव नहीं करेंगे आयंस, अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जब NaCl को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या होगा, Na पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे, देन वाटर में उसके H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस भी रहेंगे। तो कितने सारे आयंस हो गए, Na पॉजिटिव आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस हैं, Cl नेगेटिव आयंस आर देयर, देन OH नेगेटिव आयंस आर देयर। तो इस कारण बहुत सारे आयंस की प्रेजेंस की वजह से जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फर्दरमोर अगर NaCl, ये देखिए अगर नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, अगर इसे हीट किया जाए, हीट करने पे क्या होगा, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक हो जाएंगी। कब ब्रेक होंगी, हीटिंग पे भी। तो अगर इसे मॉल्टन स्टेट में लिया जाए, NaCl को अगर मॉल्टन स्टेट में लेते हैं तभी भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं यहाँ से, दैट इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट इन its aqueous solution and in molten form। बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन एंड मॉल्टन फॉर्म में। तो ये है यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचर कैसा है, सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, क्यों, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए दैट व्हाई डू आयोनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो आयोनिक सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, द सिंपल रीजन इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं इस कारण से। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो आम तौर पे वाटर में सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर and they follow the very general principle like dissolves like, so polar ionic compounds are soluble in polar solvent that is water.
इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है, जैसे एग्जांपल में आपको सोडियम क्लोराइड ही आ जाए, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in the solid state but in the aqueous solution or in the molten state, कि ये solid state में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बट अपने aqueous solution या फिर molten form में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो रीज़न में आप क्या लिखेंगे, दैट solid form में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई ऑयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर ऑयंस मूव नहीं करेंगे इस कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंडक्ट नहीं होगी। बट जब NaCl का बनाया जाता है एक्वस सोल्यूशन, उस टाइम पे आयंस में मोबिलिटी आती है, आयंस मूव करना शुरू करते हैं, उस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। या फिर मॉल्टन फॉर्म में व्हेन वी हीट, जब हीट किया जाता है NaCl को, उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, अगेन Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, इस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल वेज में क्वेश्चंस पोज किए जा सकते हैं, बट यस रीजंस कुछ यही रहेंगे, तो इन पॉइंट्स को हमेशा अपने माइंड में ज़रूर रखें।